यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबों को पास्टर एमजे डेविड का सलाम। आइए अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब ज़बूर 75 और उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं। तो खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से न मगरब से न जनूब से आती है, बल्कि खुदावंद ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता, किसी को सरफराजी बख्शता है। आइए अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम पर थोड़ी देर हम गौर करेंगे। आज बात करेंगे सरफराजी पे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक सरफराजी का राज और मुकाशफा क्या है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो खुदावंद ने अब्राहम से पैदाइश की किताब उसके बारे में बाब में कलाम किया और कहा कि अब्राहम, तू अपने वतन, रिश्तेदारों, नातेदारों को छोड़, जो मुल्क मैं तुझे बताता हूं, और वहां तू जा, और वहां जाएगा तो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझको सरफराज करूंगा, और तू बाइसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहेगा और वो बरकत पाएगा। सो आइए अजीजों, आज बरकत का जो राज है, जो मुकाशफा है, हम उस पर गौर करते हैं। पहली बात, सरफराजी के लिए न मशरिक से न मगरब से, मुल्क तब्दील करने से सरफराजी नहीं मिलती, कंट्रियां तब्दील करने से सरफराजी नहीं मिलती। सरफराजी खुदावंद के कलाम से मिलती, खुदा की हुजूरी से मिलती है। जब हम खुदा की बात को मानते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, तो खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझको बड़ी कौम और सरफराज करूंगा और तू दूसरों के लिए बाइस से बरकत बने। तो अजीजों, इस मुकाशफे को हासिल करने के लिए अगर अब्राहम सरफराज हुआ तो हमें भी उस खुदा के कलाम की पैरवाई करनी है जिस पर अब्राहम चला, ताकि हम और हमारी नस्ल जो है वो सरफराज की जाए। लिखा है, वो जिसे चाहता है सरफराज करता है, जिसे चाहता है वो उसे पस्त करता है। कलाम मुकद्दस में पस्तगी और अदालत के बारे में जब हम देखते हैं तो दानियल की किताब उसके दूसरे बाब में जब पढ़ते हैं तो एक बड़ा बादशाह हुआ, घमंडी बादशाह हुआ, जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, और उसने एक बड़ा महल बनाया अपनी हिकमत से, दानिश से। उसके चगिर्द नहरें काम की और एक बड़ा मजबूत महल बनाकर कहता है, और वो अपनी छत पर खड़ा होकर कहता है महल के, देखो बाबले अजीम जिसको मैंने बनाया। और 1 साल उसको मौका दिया गया। उसने ख्वाब देखा, एक दरख्त है जिसको कुंद कर दिया गया है और उसको काट दिया गया, उसकी जड़ें बाकी हैं। 1 साल दानियल ने बताया कि अगर तू अपने आप को तब्दील करे तो खुदावंद तुझे माफ भी कर सकता है। लेकिन उसका घमंड बढ़ता गया और उसकी सरफराजी, उसकी बरकत पर गुरूर करने लगा। कहता, देखो बाबले अजीम जिसको मैंने बनाया। उसी वक्त आसमान से शबनम टपकी और वो उसका चेहरा तर हो गया और उसके नौकर निकल आए और वो इंसान से बैल बन गया। उसके नौकरों ने उसको डंडों से बाहर निकाला। 7 दौर गुजर गए और वो बैलों के साथ, जानवरों के साथ रहा और बदतरीन जिंदगी उसने बसर की। जब फिर उसने आसमान की तरफ नजर की तो खुदावंद ने उसके गुनाह को उसको माफ किया, बहाल किया। सो अजीजों, सरफराजी नीचे से शुरू होती है। खुदा के कदमों से जो शख्स अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। अगर हम अब्राहम की नस्ल की बात करते हैं तो अब्राहम से खुदा ने वादा किया उसकी सरफराजी बरकत के लिए, मैं तेरी औलाद तारों की मानंद, रेत के जर्रों की मानंद बनाएंगे। तारे जो हैं वो बुलंदी पर चमकते हैं। अजीज खुदा ने कहा, मैं अब्राहम का खुदा, मैं इसहाक का खुदा, मैं याकूब का खुदा। अगर आप भी सरफराजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, तो आप भी अपने आप को पस्त करें, पेश करें, खाकसारी करें, खुदा की बात को, खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दें। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।